सबसे पहली बात तो यह है कि जब भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने यूजीसी के जरिए सवर्णों पर हमला किया है, सामान्य वर्ग पर हमला किया है, पूरे के पूरे अनारक्षित वर्ग को अपराधी बताया है, तब ऐसे में केवल ब्राह्मणों की घिनौनी राजनीति करने के लिए ये भाजपाई ब्राह्मण क्यों मैदान में आए हैं? इसका मतलब है कि ये जो भाजपाई ब्राह्मण मंत्री हैं, चाहे वो कलराज मिश्रा हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, इन लोगों का समाज से कोई सरोकार नहीं है। अगर समाज से सरोकार इनका होता, कलराज मिश्रा का, अश्विनी चौबे का, या इनके जैसे तमाम ब्राह्मण क्षत्रिय भाजपाई नेताओं का, तो संतोष वर्मा एक आईएएस हमारी बेटियों को लेकर जब गाली बका था, ये लोग उसको बर्खास्त करवा देते। साथियों, जब से भाजपा सत्ता में है, ब्राह्मणों को चमार जात के लोग गाली बक रहे हैं। सारे चमार जात के लोग नहीं, लेकिन चमार जात के लोग गालियां बक रहे हैं और ये सरकार में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कानून है, ये चाहे तो गालीबाजों पर एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो गालीबाजों से चमार समाज को कोई लाभ हो रहा है, लेकिन यह घिनौनी भेदभाव की राजनीति करने वाली भाजपा जानबूझकर ऐसा करवा रही है। ऐसे में मैं अपने सवर्ण समुदाय के सभी साथियों से और अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब कभी कलराज मिश्रा, अश्विनी चौबे यानी भाजपाई बाभन नकली सवर्णवादी बनकर, ब्राह्मणवादी बनकर कहीं आकर के आपके लिए नकली आंसू बहा रहे हों, तो उनसे पूछिए कि वर्ष 2015 के 31 दिसंबर को जब भारत की संसद ने SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया, तब तुम उस सदन में बैठकर हस्ताक्षर किए थे, वोट दिए थे उस बढ़ाने पर। आज तुम किस मुंह से आ गए हो हमारे दर्द पर आंसू बहाने? कलराज मिश्रा, अश्विनी चौबे, किस मुंह से आप आ गए आज? साथियों, काल नेमियों को पहचानना होगा। कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे को हम तब समर्थन देंगे जब ये पहले माफी मांगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 को जो SC/ST एक्ट बढ़ाया गया था 2.5 गुना नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, उस सरकार में कलराज मिश्रा भी सांसद थे, अश्विनी चौबे भी सांसद थे और ये दोनों मंत्री थे। जरा पता लगाइए कि सरकार के द्वारा पेश किए गए SC/ST एक्ट में जो संशोधन का बिल था, उस पर क्या कलराज मिश्रा ने हस्ताक्षर नहीं किया था, वोट नहीं दिया था? क्या अश्विनी चौबे ने यह सवाल उठाया था कि अरे भाई, ये ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं? दर्द भी तुम ही दिए हो और दवा भी बांटने तुम ही आ गए। पहले स्वीकार करो कि तुम दर्द देने वाले हो। कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे से ब्राह्मण समाज के लोगों, खुलेआम सवाल करो। यही वो लोग हैं जो हमारे पीठ में छुरा घोंपे हैं। कदापि इनको इनकी बात में मत आइए, आप लोग कदापि इनकी बात में मत आइए। ये वही कलराज मिश्रा हैं जिस समय मायावती को समर्थन भाजपा दे रही थी, भाजपा के बड़े नेता थे। ये वही राजनाथ सिंह हैं जिस समय मायावती को मुख्यमंत्री बना करके भाजपा समर्थन दे रही थी और मायावती राजा भैया के घर पर हमला कर रही थी, छापा पर छापा डलवा रही थी ताकि ठाकुर ब्राह्मण को अलग किया जा सके। आज फिर ये लोग ठाकुर ब्राह्मण को, क्षत्रिय ब्राह्मण को लड़ाने के लिए ब्राह्मण सभाएं लेकर के उतर गए। कलराज मिश्रा को अगर याद आ गई है कि ब्राह्मणों पर बड़ा जुल्म हो गया है, तो पहले कलराज मिश्रा ये जवाब दे कि जुल्म वाले कानून बनाने वाली सभी सरकारों में वो शामिल कैसे थे, और अगर सभी सरकारों में वो खुद शामिल थे तो पहले माफी मांगे कलराज मिश्रा। जिस कलराज मिश्रा के सांसद रहते ही, सरकार में मंत्री रहते ही मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया। मोदी सरकार ने 2016 में SC/ST नियमावली बढ़ा करके शिकायत कोई झूठी करे या सच्ची, उसके लिए 2 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक के मुआवजे की व्यवस्था कर दी। जिस कलराज मिश्रा, अश्विनी चौबे के सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटकर हम सबको हथकड़ी लगाने वाला कानून SC/ST एक्ट को फिर से बदलकर आगे बढ़ा दिया। उस समय कलराज मिश्रा कहां थे? उस समय अश्विनी चौबे कहां थे? इस नाते आज जो है हमें ठगने का काम न करें। आज हमें बांटने का, बरगलाने का काम कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे जैसे लोग न करें। पहले आकर के समाज के सामने माफी मांगे। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के एक सिपाही होने के नाते, सामान्य जनचेतना मंच का संस्थापक होने के नाते, संविधान को मैं जब पढ़ता हूं तो मैं पाता हूं कि इस संविधान में सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ के कानून अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाई। चाहे वह 80वां संविधान संशोधन हो, 81वां संविधान संशोधन हो, 82वां संविधान संशोधन हो, 85वां संविधान संशोधन हो, ये चारों संविधान संशोधन साथियों वर्ष 2000 से 2002 में लाए गए थे और उस समय कलराज मिश्रा भाजपा के टॉप नेताओं में थे। आज वही जो कानून उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हम सबको धोखे में रख करके, हमें अपनापन दिखा करके इस संविधान को बदल बदल कर बर्बाद किया था,
आज वही हमारे समाज के, हमारे बच्चों के गुलामी का कारण बन रहे हैं। ये हमें गुलाम बनाने वाले हमें आजाद कराने के भाव से आए हैं? जी नहीं। सतर्क होइए। कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे जब तक समाज से माफी न मांगे तब तक इनके नेतृत्व को स्वीकार मत करिए। ये हमको बांटने आए हैं। यूजीसी कानून जब बना उस समय लोग कहां थे? एक दलित आईएएस हमारी बहन बेटियों के लिए अपशब्द बका, आज तक वो आईएएस बनकर बैठा है। जिस दिन वो गाली दिया उस दिन अश्विनी चौबे और कलराज मिश्रा कहां थे? ब्राह्मण समाज के लोगों इनको ब्राह्मण नेता मत मानो, सवर्ण समाज के लोगों इनको सवर्ण नेता मत मानो। पहले इनसे परीक्षा लो, क्योंकि जितने भी भेदभाव के कानून बने हैं उन सब में ये लोग शामिल रहे हैं। ये जांच करना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या ये वही नेता तो नहीं आ गए हमको दवा देने जिन्होंने हमें दर्द दिया। कलराज मिश्रा से मैं राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की ओर से सवाल करता हूं, पंकज कुमार त्रिपाठी, कि वो बताएं कि जिस समय ये भेदभाव के कानून हमारे खिलाफ बन रहे थे सदन में, उस समय कलराज मिश्रा ने इनका विरोध क्यों नहीं किया था? क्या वे पढ़े लिखे नहीं थे या डरपोक थे? और अगर वो अनपढ़ और डरपोक हैं तो आज हमारा नेतृत्व करने की हिम्मत कहां से जुटा लिए? पहले जाकर अध्ययन करें कि उन्होंने ही इन गलत कानूनों के बनवाने में साथ दिया था। हम केवल जात के नाते कलराज मिश्रा को, अश्विनी चौबे को अपना नेता नहीं मान सकते, क्योंकि साथियों अब तक केंद्र में केवल कांग्रेस और भाजपा की सरकारें रही हैं, यानी कि केवल हमारी जात के ही नेता रहे हैं सत्ता में, और उन्हीं लोगों ने हमें बांधने का, बांटने का, गुलाम बनाने का, प्रतिबंधित बनाने का कानून बनाया। हमने उन पर विश्वास किया था, उन्होंने विश्वासघात किया। लेकिन अब तो हद हो गई कि जिन्होंने विश्वासघात किया वही नेता आकर के आज दिल्ली में ब्राह्मण महासभा कर रहे हैं, नोएडा में ब्राह्मण महासभा की तैयारी कर रहे हैं। किस मुंह से ये लोग ब्राह्मण महासभा करके हमारे जख्म पर नमक छिड़कने का काम करने जा रहे हैं? इसलिए कलराज मिश्रा पहले जवाब दें कि जब SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया गया था 2015 में, और जब झूठी शिकायत हो या सच्ची, मुआवजे का प्रावधान किया गया था 2016 में, ये दोनों कानून संसद से पास हुए थे 2015-2016 में, उस समय कलराज मिश्रा ने मोदी सरकार के लाए उस विधेयक को अपना वोट दिया था कि नहीं दिया था? और अगर दिया था तो पहले माफी मांगी आप समाज से। और समाज के लोगों, आप इस बार जता दीजिए कि हम इतने मूर्ख नहीं है कि हमको झांसे में आप ला दो। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे इस वीडियो को वायरल करिए। कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे ये दोनों लोग ब्राह्मण सभा में आए थे। आज ब्राह्मणों का जब दर्द बाहर आया तो ये लोग आए थे। इनसे सवाल करिए कि भाई जब तुम्ही ने ये दर्द दिया था तो दवा हम तुमसे क्यों लें? पहले तो तुमने दर्द दिया था, इसके लिए माफी मांगो ना। इसलिए साथियों, जब आप अपने दर्द को पहचान गए हैं तो दर्द देने वाले को भी खोज निकालिए। और जब दर्द देने वालों को खोजेंगे तो मोदी सरकार ने जितने भी भेदभाव के कानून बनाए हैं उन सभी कानूनों के समय पर कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे दोनों के दोनों सांसद रहे हैं, दोनों के दोनों मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में। 2014 से 2019 के कालखंड में अश्विनी चौबे और कलराज मिश्रा ये दोनों सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं। और उसी समय पर हम सबके पीठ में छुरा घोंपने वाला कानून बना है संसद में। ये हमें मूर्ख न समझे। और ये पूरी भाजपा की चाल है जो कलराज मिश्रा को आगे करके ब्राह्मणों का आंदोलन कुचलने का, सवर्णों के आंदोलन को ब्राह्मणों के आंदोलन में बदलने का एक कुचक्र रचा गया है। मुझे पता है कि मेरे पर उल जलूल आरोप लगा करके ये मोदी सरकार हमको गिरफ्तार करवा सकती है, तो करवा दे। ये लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत की तरह होने वाली है, जिस अंग्रेजी हुकूमत में तमाम ब्राह्मण ICS बन के बैठे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे ब्राह्मण, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे छत्री, रोशन सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर, अशफाकुल्लाह खां फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए भी तैयार बैठे थे। जहां कहीं कलराज मिश्रा आज सम्मेलन करें, जहां कहीं अश्विनी चौबे आपको दिखें, आप उनको दौड़ा कर पूछिए कि संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 334 को अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया, उस समय आपने वोट किया था कि नहीं किया था? जिस समय SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया गया, आपने वोट किया था कि नहीं किया था? जिस समय हमारे खिलाफ भेदभाव के कानून बने, आप उन कानूनों पर हस्ताक्षर किए थे कि नहीं किए थे? और जब इन सब की वजह से संतोष वर्मा जैसे IAS की हिम्मत बढ़ गई और उसने कहा कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे बेटे के साथ संबंध बनाने के लिए भेज दे, उस दिन इन नपुंसक नेताओं ने कोई बयान क्यों नहीं जारी किया था? आज तक वो ICS पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये तो मंत्री रहे हैं ना, गवर्नर रहे हैं, सरकार में रहे हैं। ये आएंगे नकली आंसू लेकर रोने? आज तक ये लोग भाजपा के सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए हैं। वही भाजपा की सरकार ये सब कर रही है, उसी भाजपा के नेता और मंत्री आकर के हमको बरगलाएंगे। इन भाजपाइयों, कांग्रेसियों, ब्राह्मणों, ठाकुरों, क्षत्रियों से आप बचिए और दूर रहिए।
और अपने विकल्प को चुनिए, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा को चुनिए। जब से मैंने सुना है कि कलराज मिश्रा और अश्विनी चौबे ने ऐसा एक कोई कुचक्र वाला दिल्ली में ब्राह्मण महासभा की है, मुझे समझ में आ गया कि कालनेमियों को हमारे आंदोलनों के पीछे लगा दिया गया है। और इस नाते रात के 12:15 बजे मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं। साथियों, इस वीडियो को आप वायरल करिए, सतर्क होइए। मैं गांव गांव घूम रहा हूं। ये लोग टेलीविजन के जरिए हमारे समाज के दर्द को दबा रखे हैं और उनको नकली समाचार सुनाते हैं। असली दर्द जो हमारे समाज का है वो छुपा दिया गया है। असली दर्द क्या है? 99% हमारे बच्चे नंबर पाते हैं, -40 वाले को इसे डॉक्टर बनाते हैं। ये कानून मोदी सरकार ने लाया। उस कानून का क्या विरोध किया था कलराज मिश्रा ने, अश्विनी चौबे ने? ये तो उसी सरकार के शागिर्द हैं। इस नाते आप लोग इनके झांसे में ना आइए, बल्कि इन पर सवाल करिए और जमकर सवाल करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम।